Hello student, welcome back once again. So in this video we discuss a new chapter of class 11th mathematics, that is trigonometric functions. ठीक है. In previous classes you discussed some basic of the trigonometry, like what? Trigonometric ratios something. तो हम इसी को शुरू करने वाले हैं. अब बेसिक थोड़ा सा जान लेते हैं ये ट्रिग्नोमेट्री में हमें करना क्या है, हमें पढ़ना क्या है और हमें जानना क्या है. ठीक है. अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या था कि आप इसके पहले जैसे ये कोई क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है. ठीक है. ए बी सी, बी क्या है, राइट एंगल. अब अगर इसमें ये एंगल थीटा है, इफ एंगल ए इज थीटा, सो यू कैन राइट ऑल दीज व्हाट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. आप सबको लिख सकते हो. कैसे लिखते हैं थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे. ठीक है. अब देखिए, जैसे अगर इसको लिखना हो साइन थीटा, आपको पता है साइन थीटा का क्या होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन व्हाट, हाइपोटेनस. ठीक है. तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, हाइपोटेनस. मैं कैपिटल लेटर से ही लिख रहा हूँ. H मीन्स हाइपोटेनस, P मीन्स परपेंडिकुलर, एंड B मीन्स बेस, आधार. ठीक है. तो साइन थीटा का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. ठीक है. ये आप लोग पढ़ चुके हो, बट मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको. ठीक है. क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया है या आपने जो पढ़ा है इसके पहले, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अब उसका अगला स्टेप को हमको इसमें रीड करना है. ठीक है. सो हियर वी आर मूविंग फॉरवर्ड. इन प्रीवियस क्लासेस यू रीड व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एंड इन दिस चैप्टर वी डिस्कस व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ठीक है. उनके ग्राफ कैसे बनते हैं, ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. तो साइन थीटा का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. कॉस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये आपको पता है. ठीक है. कॉस थीटा का ये हो गया. ठीक है. टैन थीटा का क्या आएगा, टैन थीटा क्या अगर लिखना हो तो P अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ये तो 3 हमने लिख दिया है. अब इसके अपोजिट में क्या करना है, आपको सीधा इसके अपोजिट लिख देना है. जैसे क्या होता है, टैन का क्या होगा, कॉट थीटा. इसका अपोजिट यानी B अपॉन पी. फिर ये सेक थीटा क्या होगा, H अपॉन बी. और ये कोसेक थीटा क्या होगा, H अपॉन पी. ये सभी क्या है, ये सभी है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये. ठीक है. ये कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है. अब हमें डिस्कस करना रहेगा कॉस एक्स, साइन वाई समथिंग. ये सभी क्या रहेंगे, वो एक फंक्शन के रूप में रहेंगे. ठीक है. अब अगर इसके बेसिक की बात की जाए तो ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गया है, और इसमें कैसे ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, ये सब हमने डिस्कस किया. ठीक है. अब अगर इसकी बात की जाए कि इसकी शुरुआत कहाँ हुई है. ठीक है. इसमें बहुत सभी जो ज्योमेट्री, जो ये ट्रायंगल का जो ज्योमेट्री होती है उसका अध्ययन किया जाता है. ठीक है. सो यू कैन से व्हाट, स्टडी ऑफ ज्योमेट्री ऑफ अ ट्रायंगल. ठीक है. इसी के अंतर्गत हम करते हैं. बट ये ट्रिग्नोमेट्री में क्या रहेगा कि सारा वर्क हमें किस पे करना होगा, राइट एंगल ट्रायंगल पर. राइट एंगल मीन्स एक एंगल इसमें ऐसा रहेगा जो क्या रहेगा, ये 90 डिग्री रहेगा, और बाकी दोनों उससे कम ही रहेंगे. क्योंकि वी नो दैट व्हाट इज द सम ऑफ द ऑल इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, व्हाट, 180 डिग्री, 180 होता है. ठीक है. तो एक अगर 90 हो गया तो इन दोनों का योग क्या होगा, 90 ही होगा. चलिए, ये तो हो गया, बेसिक की बात हो रही थी. तो ठीक है. अब हम डिस्कस करेंगे सीधा एंगल क्या होता है. ठीक है. एंगल हम बनाएंगे कैसे, इसमें बहुत फार्मूले भी आपको मिलेंगे जो कि बेसिक ही रहेंगे. बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ये फार्मूले कैसे लिख रहे हैं और क्या होता है. ठीक है. अगर एंगल की बात की जाएगी, अब एंगल क्या होता है, ये 2 तरह के होते हैं. एक पॉजिटिव एंगल होगा, दूसरा नेगेटिव एंगल. ये पॉजिटिव लिखा हुआ है. ठीक है. ये नेगेटिव है. 2 तरह के एंगल होंगे. अब पॉजिटिव नेगेटिव में ये क्या होगा, ठीक है.
जो भी एंगल अगर है उसका अगर हम मेजरमेंट करेंगे किसमें, एंटी क्लॉकवाइज, किसमें, एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज तो ये पॉजिटिव होगा, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव हुआ तो नेगेटिव क्या होगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अब ये एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ये क्या है, आखिर कैसे समझ में आएगा ना, इसकी मीनिंग तो समझ में आ गई, जो एंटी क्लॉकवाइज होगा वो पॉजिटिव होगा, जो क्लॉकवाइज होगा वो नेगेटिव होगा, बट कैसे, हाउ यू कैन राइट। अब उसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। देखिए जैसे कोई एंगल अगर हमने यहाँ बनाया है, आपको पता है, ये मान लीजिए ये एंगल बना हुआ है, ठीक है, ये अगर थीटा है, ये क्या है, एंगल क्या बन रहा है यहाँ पर, CAB, ठीक है, इसका मेजरमेंट हमने लिख दिया है थीटा। बट ये है कि ये मेजरमेंट हम अगर इधर से डायरेक्शन से कर रहे हैं, मतलब क्या कि एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव थीटा रहेगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने मेजरमेंट किया है तो हमने यहाँ पर लिखा है कि ये एंगल क्या है, पॉजिटिव है। तो क्लॉकवाइज कैसे होगा, तो क्लॉकवाइज का इधर से होगा, मान लीजिए ये क्या है, इधर से हमने मेजर किया है, ये है x, ठीक है, और ये मान लीजिए O है, AB है, ठीक है। ये जो एंगल है मेजरमेंट हो रहा है किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, x ना होकर के -x होगा, ठीक है। तो ये मेजरमेंट है, और एंगल दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। कैसे होते हैं ये हमने डिस्कस किया है, ठीक है। इसमें कुछ और भी टर्म आएंगे जिसमें ये रहेगा कि इसमें इनिशियल साइड क्या होता है, चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये जो AB है इसको बोलते हैं इनिशियल साइड, क्या बोलते हैं, इनिशियल साइड, ठीक है। मीनिंग ये है कि पहले एक पॉइंट मेरे पास ये था, फिर हमने AB एक रे ड्रा किया हुआ है, ठीक है। इनिशियल साइड का मतलब ये है कि स्टार्टिंग तो हमने यहीं से किया है, अब इसके बाद इसका रोटेशन हम कर रहे हैं किसमें, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये चला गया कहाँ तक, AC तक, ठीक। अब AC पे जाके ये स्टॉप है, वहीं पर रुक गया है, ठीक। तो वो टर्मिनल साइड इसको बोलते हैं, AC को बोलेंगे क्या, टर्मिनल साइड। ये टर्मिनल साइड हो गया और ये इनिशियल साइड हो गया, ठीक है। तो एंगल का डिफिनीशन अगर यहाँ देना हो तो आप क्या लिखेंगे, रोटेशन ऑफ इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड, क्या है, रोटेशन ऑफ इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड, ये एंगल हो गया। इस पॉइंट ए को वर्टेक्स कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वर्टेक्स। इसी को पॉइंट ऑफ रोटेशन भी कहते हैं। अगर ये रे हमारे पास AB है, ये कहाँ पर रोटेट हो रहा है, A पर ही तो हो रहा है, ए को बोलते हैं, ये बेसिक छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है, इसका यूज़ जनरली ऐसे ओरल अगर कहीं डिस्कस किया जा रहा है तो वहाँ पर पूछ दिया जाता है कि ये है क्या, ए को क्या बोलेंगे आप, पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या है, तो ए है, ए को और भी कुछ नाम है, क्या है, वर्टेक्स है, ठीक है। ये जानने के लिए है, विशेष इसमें कुछ है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे तो इसमें इनिशियल साइड क्या होगा, OA क्या है, इनिशियल साइड, और टर्मिनल साइड वो भी है। वो डिपेंड करता है कि रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर हमने लिखा है थीटा, अगर मान लीजिए ये x है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, हमने पॉजिटिव में लिखेंगे। अगर ये नेगेटिव डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज हम मेजर कर रहे हैं तो नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है। अच्छा एक और यहाँ पर डिस्कस देख लीजिए, जैसे अगर ये पॉइंट है कोई, ठीक है, इस पॉइंट पर हम मैक्सिमम कितने डिग्री का एंगल बना सकते हैं, ये कितना होता है, 360 डिग्री। मतलब किसी भी पॉइंट पर मैक्सिमम हम 360 डिग्री का एंगल बना सकते हैं, उस पर 360 डिग्री का मेजरमेंट होता है। आप 360 कहेंगे या इसको 0 भी कह सकते हैं, क्या कहेंगे, 0 डिग्री भी बोलेंगे, ठीक है। इसको बहुत अच्छे तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी ये बेसिक है तो आपको हम थोड़ा थोड़ा इसमें बताते चल रहे हैं। अभी इसके आगे आपका इसमें आएगा कि अब मेजरमेंट इसका देखेंगे हम, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, ठीक है। एंगल का मेजरमेंट जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है डिग्री, डिग्री तो लिख दिया। एक दूसरा होता है रेडियन, होता है, क्या होता है, रेडियन। ये भी एंगल मेजरमेंट करने का ही एक यूनिट है, ठीक है। तो ये बेसिक था, अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिखिए, मैं लिखता हूँ इधर। ये बस जानने के लिए, आप लोग थोड़ा थोड़ा जानते रहिए तो वो सही रहेगा। आप फिगर को ऐसे ड्रा कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं एन एंगल इज अ मेजर ऑफ, एन एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन,
ऑफ इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड, ठीक है। एन एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड। अब इसको वर्टेक्स हमने लिखा, इसको इनिशियल पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। इसी को बोलेंगे क्या, इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या है, तो ए, ठीक है। हो गया, आपने नोट कर लिया इसको। चलिए अब जो मेन जो क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है उसको डिस्कस करेंगे कि ये आता कहाँ से है, कैसे हमें कन्वर्जन करना है। तो टॉपिक आपका है यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, ठीक है। मतलब यही है कि एंगल का मेजरमेंट करने की जो यूनिट है वो क्या है। तो आपके पास दो यूनिट है, एक है डिग्री और दूसरा क्या है, रेडियन, ठीक है। तो हम दोनों डिस्कस करने वाले हैं और फिर इन दोनों का रिलेशन भी डिस्कस करेंगे, इन दोनों में क्या रिलेशन है, हम कैसे इसका, अगर डिग्री में दिया है तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला आपका आता है डिग्री मेजर। डिग्री मेजर, इतना तो आप जान रहे हैं कि डिग्री मेजर की बात हो रही है तो अगर कोई एंगल है, ठीक है, मान लीजिए एक पॉइंट है, इस पर हम मैक्सिमम कितने डिग्री का एंगल बना सकते हैं, 360 डिग्री बना सकते हैं। ये आपको पता है, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था। तो अगर हम 1 डिग्री को डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे, 1 डिग्री के लिए क्या करेंगे, 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/360th। मीनिंग क्या है, जैसे एक पॉइंट पर हम 360 डिग्री का एंगल बना सकते हैं, तो अगर 1 डिग्री हमें लिखना हो तो 360 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये रोटेशन है, उतना रोटेशन अगर हम करेंगे तो ये 1 डिग्री होगा, ठीक है। इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। इफ ए रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड, इफ ए रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द terminal side is 1/360th revolution। तो ये क्या होगा, डिग्री मेजर में इसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। मतलब क्या है कि अगर एक पॉइंट पर मैक्सिमम 360 बना सकते हैं तो 1 डिग्री के लिए अगर लिखना हो तो 1/60th रिवोल्यूशन, ठीक है। उसका मतलब रोटेशन इस तरीके से किया गया है इनिशियल साइड का टर्मिनल साइड में, वो जैसे हमने अभी डिस्कस किया था। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो, ठीक है। द एंगल इज said to have, the angle is said to have a measure of a measure of 1 डिग्री। मतलब ये 1 डिग्री का हमने डेफिनेशन दे दिया, ठीक है। अब जैसे 1 डिग्री हमने इस तरीके से लिख दिया, आप ब्रैकेट में यहाँ पर लिख लीजिए ऐसे 1 डिग्री। ये तो 1 डिग्री की बात हो गई। अब कुछ इसमें टर्म आते हैं, जैसे आपको पता है ना 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड होता है, ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। ऐसे ही इसमें होता है, अगर 1 डिग्री है तो इसमें 60 मिनट होता है और मिनट को हम डैश से लिखते हैं। अगर किसी भी पॉइंट पर एक डैश है तो वो मिनट का यूनिट, मतलब वो मिनट को शो कर रहा है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है। और यहीं पर आप लिख लीजिए 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। ये डबल डैश लगा दीजिए, ये आपको ज़रूरत पड़ेगी।
कब पड़ेगी, आगे आएगा, उसको हम यूज़ करेंगे ये, ठीक है। इन दोनों को भी आप ध्यान रखिए। क्या क्या ध्यान रखना है, 1 डिग्री में क्या होता है 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। ये तो सिंपल है, आपको भी पता है। आप इसको नोट कर रहे हैं तो कर लीजिए। सही चल रहा है सब कुछ, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं, जैसे भी चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ एंगल हम बता रहे हैं किस तरीके से हम ड्रा करेंगे। ये डिग्री मेजर समझ में आ गया होगा। अब इस पर कुछ एंगल बनाते हैं, फिर आपको बताते हैं ये पाई रेडियन क्या होता है, फिर इन दोनों का रिलेशन। छोटे छोटे इसमें टर्मिनोलॉजी आपको मिलेंगे, तो आप उसको रिपीट करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको कहा गया है 360 डिग्री को ड्रा करना है। क्या करना है, 360 डिग्री को ड्रा करना है, ठीक है। 180 डिग्री को हम ड्रा करना चाहते हैं, ठीक है। फिर आपका है इसमें 270 अगर है मान लीजिए, तो कैसे हम ड्रा करेंगे, ड्रा कैसे करेंगे, बहुत बेसिक है ये। अब देखिए 360 अगर आप ड्रा करोगे तो ये क्या है, पॉजिटिव है, यानी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ये टोटल क्या हो जाएगा यहाँ तक, मतलब इस लाइन पर ही हमें जाना है। ये क्या है, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड एक दूसरे को कोइंसाइड जब करेगा तभी 360 बनेगा, ठीक है। 360 को हम 0 भी लिख सकते हैं, तो ये क्या है 360 डिग्री। अच्छा अगर 180 बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, ठीक है। AOB है तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव है तो ऐसे चलेंगे, ये क्या होगा 180 डिग्री। ऐसे ही देखिए 270 अगर है, आपको पता है यहाँ से अगर हम यहाँ जाएंगे तो ये 90 हो गया, फिर ये 90, 180, फिर ये 90 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 270 डिग्री। ये यानी एंगल क्या हो जाएगा, A, ये है O, ये हो गया 270। अच्छा आपको लग रहा होगा कि हम इतना बेसिक क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि अभी तो ये पॉजिटिव एंगल हमने डिस्कस कर लिया, अब निगेटिव एंगल को कैसे हम ड्रा करेंगे, ये बस जानने के लिए, दिस इज़ ओनली फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगर हमें मान लीजिए -30 डिग्री ड्रा करना है या 390 डिग्री हमें ड्रा करना है, ध्यान रखिएगा, ये दो ही ड्रा करते हैं। अब देखिए अगर ये -30 है तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव डायरेक्शन में जाना होगा। इट मीन्स क्या, क्लॉकवाइज हमें मेजर करना होगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से -30 डिग्री। देखिए ये तो मैं ऐसे ही ड्रा कर रहा हूँ ना, तो ये 30 हमने लिख दिया तो 30 ही माना जाएगा। ये क्या है, लेट अस एज्यूम, लेट अस कंसीडर। बट अगर आप इसको मेजरमेंट करेंगे तो ये 30 थोड़ी होगा, कम ज़्यादा तो होगा ही होगा ना। इसी तरीके से अगर आपको 390 ड्रा करना है तो आपको पता है 390 को हम 360 लिख सकते हैं प्लस 30 लिख सकते हैं, ठीक है। ये 390 हो जाएगा। तो आप कैसे ड्रा करेंगे, यानी पॉजिटिव में जाना होगा 30 डिग्री, बट आप यहाँ से मेजर करेंगे, ऐसे चलेंगे, यहाँ पर ले जाकर इसको ड्रॉ करेंगे। ये क्या हो जाएगा AOB। ये हो गया 390 डिग्री का, कि हमने एंटी क्लॉकवाइज एक डायरेक्शन, वन सर्कल हमने पूरा किया है, तो ये 360 हो गया, फिर ये 30 क्या है, ये क्या हो जाएगा टोटल 390 हो जाएगा। समझ में आया, ये बेसिक था, आपको बताने के लिए था, तो हमने सोचा कि इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। चलिए अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आ रहा है आपका रेडियन मेजर क्या होता है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आएंगे। आपको डिग्री में दिया रहेगा, पाई रेडियन में लिखना रहेगा, या पाई रेडियन में दिया रहेगा, डिग्री में लिखना रहेगा, तो कैसे हम चेंज करेंगे वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। रेडियन मेजर, अब रेडियन मेजर क्या होता है, देखिए इसके लिए हमें एक सर्कल चाहिए जिसका रेडियस क्या हो, यूनिट हो, मतलब 1 हो, ठीक है। एक सर्कल हम यहाँ ड्रा कर रहे हैं, ये सर्कल है, सर्कल दिख रहा है कि नहीं, कम दिख रहा है, बट ये सर्कल है, क्या है, बट ये सर्कल है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका सेंटर हो जाएगा, ये हो गया। अब इसका क्या है, रेडियस क्या है,
यूनिट सर्कल है, क्योंकि हमने ऑलरेडी कह रखा है कि ये क्या है, यूनिट सर्कल है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये ए है, ये ओ है और ये बी है, ठीक है, ये 1 है, ये भी 1 होगा, क्योंकि ओ ए एंड ओ बी क्या है, रेडियस है, और सर्कल के सभी रेडियस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये 1 होगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये जो आपका जो आर्क है ए बी, ये भी तो 1 होगा। अगर ये थीटा है तो, ठीक है। अगर आपसे ये डिस्कस किया जाए, जैसे कोई सर्कल है, इसका सर्कमफ्रेंस क्या आता है, 2 पाई आर आता है, क्या आता है, 2 पाई आर आता है, बट यहाँ पर आर की वैल्यू 1 है, तो इसका सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई। अब ये 2 पाई वही है कि किसी पॉइंट पर आप मैक्सिमम कितने डिग्री का एंगल ड्रा कर सकते हैं, 360 डिग्री। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, अगर ये 2 पाई 360 डिग्री का एंगल हम ड्रा करते हैं, तो यानी पाई क्या आ जाएगा, ये 180 डिग्री। और ये पाई क्या है, ये रेडियन की बात हो रही है, ठीक है, ये रेडियन की बात हो रही है। अच्छा, आपको ये लग रहा होगा कि ये 1 ही कैसे आएगा, ये 1 ही कैसे आएगा, ठीक है। आपको पता है कि जब हम लोग ये सर्कल आपने इसके पहले रीड किया होगा, तो उसमें आपने ये डिस्कस भी किया होगा और अच्छे से आपको बताया भी गया होगा कि थीटा इज़ इक्वल टू क्या होता है, थीटा इज़ इक्वल टू क्या होता है, ये क्या होता है, L बाई आर। L क्या है, ये आर्क है, लेंथ है, और आर क्या है, रेडियस है, थीटा क्या है, एंगल है। अब यही जो थीटा है, ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, इसी थीटा की यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। तो ये मैक्सिमम कितना यहाँ पर बनेगा, 2 पाई रेडियन का, ठीक है। ये रेडियन की बात थी। अगर इसका हम डेफिनेशन भी लिखते हैं, आप भी लिखिए। इसको थीटा ना लिख करके आप यहाँ पर 1 ही लिख लीजिए, 1 रेडियन हो जाएगी, 1 रेडियन, ठीक है। ये क्या है, 1 रेडियन है। आप लिख सकते हैं रेडियन मेजर का एंगल subtended at the center by an arc of length 1 unit, in a unit circle is called, or you can say is said to have a measure of 1 रेडियन, ठीक है। आप इस तरीके से इसको डिफाइन भी कर सकते हैं अगर कोई पूछता है तो। वैसे ये आता नहीं है, बट इसका कन्वर्जन, इस पर जो एप्लीकेशन यानी इसका जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इन दोनों का रिलेशन यहाँ तक ठीक है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ठीक है। अभी जो हमने यहाँ लिखा है यही लिखना है, 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 पाई क्या है, ये रेडियन में है, एंगल है ये, तो पाई क्या आ जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन डिग्री
एंड रेडियन। इन दोनों का हमें रिलेशन डिफाइन करना है कैसे। अच्छा, अगर डिग्री होती है तो क्या होता है ये 360 डिग्री। अगर हम यूनिट सर्कल की बात करेंगे, यहाँ पर यूनिट सर्कल की अगर बात की जाएगी तो ये टोटल क्या आएगा, सर्कमफ्रेंस क्या आएगा 2 पाई, यानी क्या आ जाएगा ये 2 पाई रेडियन। ये टोटल एंगल क्या आएगा 2 पाई रेडियन, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या होता है ये R 1 यूनिट, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि यूनिट सर्कल पे ही हम वर्क करेंगे यहाँ पर। और ये रहा आपका 360 डिग्री, मतलब 1 रिवोल्यूशन अगर इसका पूरा करेंगे आप, ये रोटेशन इसका, तो ये 360 होगा, ठीक। तो यानी 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या हो रहा है 360 डिग्री, हो रहा है नहीं। तो यानी पाई रेडियन 180 डिग्री, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत बेसिक है। अब यहाँ से अगर आप लिखना चाहें, जैसे पाई रेडियन की वैल्यू अगर ये क्या है 180 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम 1 रेडियन का लिखेंगे, 1 रेडियन यानी 180 में हमें पाई से डिवाइड करना होगा। ये इधर से हम ले जाकर डिवाइड करेंगे कि नहीं। तो हम पाई से जैसे डिवाइड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये आता है 57 डिग्री 16 मिनट अप्रॉक्स इतना आता है, ठीक है। ये आपको बस ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ से आप लिख सकते हैं, जैसे 180 डिग्री अगर है, इसका मतलब हो रहा है पाई रेडियन। तो 1 डिग्री क्या होगा पाई अपॉन 180 रेडियन। इसका मीनिंग ये है कि अगर कोई एंगल हमें डिग्री में दिया है, उसको रेडियन में लिखना है, तो क्या करेंगे पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू आती है 0.01746 है, ठीक है 746। ये भी अप्रॉक्स इतना आता है, ठीक है। क्या आता है 1 डिग्री की वैल्यू आती है। अब एक टेबल आपको बनवाते हैं, ये समझ में आएगी नहीं, बहुत बेसिक चल रहा है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं अगर आया है एक बार तो आप इसको सेकंड टाइम जब वॉच करेंगे तो उसमें आ जाएगा, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे कि हम इसके रिलेशन पर एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत आसान है, सिंपल है और आप इसे आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। सो आई होप यू लर्न समथिंग इन दिस वीडियो which is basics in trigonometric function. This is based on your previous knowledge which you study in previous classes in the form of what trigonometric ratios, ठीक है। यहाँ पर हम trigonometric function की बात करेंगे। तो अभी तो बेसिक ही हमने डिस्कस किया है, जिसमें डिग्री मेजर क्या होता है, पाई रेडियन क्या होता है, ये किस तरीके से कन्वर्जन है, 1 डिग्री की वैल्यू क्या आती है, फिर आपका 1 मिनट की वैल्यू क्या आएगी, सेकंड में किस तरीके से लिखते हैं, ये सब आएगा, ठीक है। So now we'll meet in the next class with the relation between degree measure and pi radian. And at that in this video, I think अभी तक तो हमने जो डिस्कस किया है ये सब तो ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। बेसिक हमने लिखा है, बस आपको जानकारी थोड़ी थोड़ी इसमें करनी रहेगी। एक बार नहीं समझ में आता दोबारा लिखिएगा, ठीक है, तो आपको आ जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।